हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ओमन आई क्यू क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी स्टार्ट करने वाले हैं। इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे और इस लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लें, और ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस ये बता देना कि डिसलाइक क्यों की है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी में फ्रेंड्स पहले हम छोटी छोटी टर्म्स देखेंगे, ठीक है। अब सीआरपीसी की जो डेफिनेशंस का पार्ट है वो आप खुद कर लें, ठीक है। तो मैं आपको जो मेन आइटम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको मैं बताने लगा हूँ। डेफिनेशंस में भी क्वेश्चन आता है, बट वो आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का लेक्चर। सो फर्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर। कंप्लेंट और एफआईआर में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो जो कंप्लेंट है इसमें जो है ओरली या राइटिंग में हो सकती है, ठीक है। और ये कंप्लेंट किसको होती है, टू द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। वेयर एज एफआईआर, जो एफआईआर होती है वो सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। एफआईआर पुलिस स्टेशन में होती है और कंप्लेंट किसको होती है, मैजिस्ट्रेट को। और जो कंप्लेंट है फ्रेंड्स वो जो है वो कोग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करती है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस से जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से, दोनों से रिलेट करती है, ठीक है। बट जो एफआईआर होती है इट मस्ट रिलेट्स टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस से ही रिलेट करेगी, वेयर एज जो कंप्लेंट होती है वो कॉग्निजेबल केस में भी हो सकती है और नॉन कॉग्निजेबल केस में भी हो सकती है। तो ये क्लियर है। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप नोट्स बनाते जाएं इसके तो अच्छा रहेगा। जो मैं बोल रहा हूँ आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, इन द क्रिप्स, ठीक है। शॉर्ट में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो इसलिए आप इसके नोट्स बनाते जाएं। सो फिर मैजिस्ट्रेट जो होता है वो कॉग्निजेंस देता है। ए मैजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन ए कंप्लेंट मेड टू हिम, बट ही कैन नॉट डू सो ऑन ए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, ओके। तो मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेगा वो जो उसको कंप्लेंट आप करेंगे, ठीक है, उसी के ऊपर कॉग्निजेंस लेता है, ठीक है। एफआईआर के ऊपर नहीं लेता। और क्योंकि मैंने बताया कि एफआईआर जो है पुलिस को होती है, ठीक है, और कंप्लेंट जो है मैजिस्ट्रेट को होती है। फिर नेक्स्ट कि कंप्लेंट जो है डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। कंप्लेंट में मतलब पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट नहीं होती है, ठीक है। बट जो एफआईआर होती है, ठीक है, वो तो पुलिस को ही होती है, ठीक है। और ये किसी भी के भी द्वारा किया जा सकती है एफआईआर, ठीक है। सपोज़ कि अगर कहीं क्राइम होता है तो वहाँ पर मैं उस क्राइम सीन को देख लेता हूँ, तो मैं उनके बिहाफ पर मैं कंप्लेन एफआईआर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें ऐसा रहता है। तो चलिए, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। तो ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देख लें। इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी बोथ आर कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी, बट द टू आर डिफरेंट, ठीक है। ऐसे आपको लगेगा कि ये सेम है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, बट इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या क्या है डिफरेंस। तो इन्वेस्टिगेशन में होता है फ्रेंड्स, जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, एन इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, दैट इज मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, ठीक है, और बाय सम पर्सन अथॉराइज बाय मैजिस्ट्रेट। जहाँ पुलिस ऑफिसर करेगा, जहाँ जिसको मैजिस्ट्रेट अथॉराइज कर देगा, ठीक है, तो वो बंदा इन्वेस्टिगेशन करेगा। बट इंक्वायरी जो होती है इज मेड बाय ए मैजिस्ट्रेट और ए कोर्ट, ठीक है। इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट जहाँ कोर्ट ही करता है, ठीक है। बट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर जहाँ एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द कोर्ट। और इन्वेस्टिगेशन इज नेवर मेड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं होती, ठीक है। इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब ये इसको मोटा मोटा याद कर रख लें कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है एंड इंक्वायरी इज मेड बाय मैजिस्ट्रेट। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट होता है टू कलेक्ट एविडेंस, ठीक है, एविडेंस कलेक्ट करना फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस, ठीक है। हमें इन्वेस्टिगेशन इसलिए हमें की जाता हमारे द्वारा की जाती है कि हमें एविडेंस कलेक्ट करना होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई इन्वेस्टिगेशन इज डन, ठीक है। बट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट होता है इज टू डिटरमाइन द ट्रूथ, ठीक है, और फॉल्सिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स विद ए व्यू टू टेकिंग फर्दर एक्शन देयर ऑन, ठीक है। कि हमें उसका ट्रूथ निकालने के लिए, ट्रूथ फाइंड आउट करने के लिए इंक्वायरी की जाती है, ताकि आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जा सके। आई थिंक इट्स क्लियर है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन जो है इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल केस। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी क्रिमिनल केस की, एंड इज नॉर्मली फॉलोड बाय ए इंक्वायरी बाय ए मैजिस्ट्रेट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट स्टेज। उसके बाद क्या होती है? इंक्वायरी होती है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। इंक्वायरी इज द सेकंड स्टेज। इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट स्टेज इन अ केस एंड इंक्वायरी इज द सेकंड स्टेज, अभी याद रख लें। एंड इज ऑर्डिनरली प्रोसीडेड बाय इन्वेस्टिगेशन, मीन्स पहले इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद इंक्वायरी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग वेयर एज एन इंक्वायरी इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है फ्रेंड्स, बट जो इंक्वायरी है वो क्या है? इट इज़ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें वो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, सो दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच ए पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट ए वारंट। मतलब नॉन कॉग्निजेबल के ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको अरेस्ट कर सके। ठीक है, वो किसी को अरेस्ट कर सके विदाउट वारंट। ठीक है, बट कॉग्निजेबल के ऑफेंस में वो विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है किसी बंदे को। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो हाँ, तो चलिए हम बात कर रहे थे कि कॉग्निजेबल केस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसमें पुलिस ऑफिसर बिना मतलब अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। ठीक है, बिना विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल में वो उसको वारंट चाहिए अरेस्ट करने के लिए। तो अगर इससे हम सिंपल अगर भाषा में समझें तो कॉग्निजेबल केस जो होते हैं वो मतलब सीरियस नेचर के होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने मर्डर कर दिया, रेप कर लिया, तो इस केस में पुलिस ऑफिसर बिना कोर्ट की इजाज़त लिए, ठीक है, विदाउट वारंट इशूड बाय द कोर्ट, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता, वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, उसमें पहले मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, वारंट लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो अरेस्ट कर सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट वीडियो थी। तो और अगर इसके बाद मैं फ्रेंड्स एक आपको छोटा सा टॉपिक और बताना चाहता हूँ, वारंट केस क्या होता है। ठीक है, वारंट केस होता है मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजोनमेंट और लाइफ और इम्प्रिजोनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। ठीक है, मतलब वारंट केस वो होता है जो कि जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, और इसमें मतलब सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। ठीक है, जैसे डेथ, जिसमें इम्प्रिजोनमेंट फॉर लाइफ, इस तरह के जो केसेस होते हैं डेट आर वारंट केसेस। ठीक है, तो और अगर हम इसमें समरी केस की बात करें तो समरी केस मतलब से लेस सीरियस ऑफेंसेस माने जाते हैं जिसमें 2 साल से कम की सज़ा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर लॉ और जीएस के रिलेटेड वीडियोस डालता हूं, और कोई भी जॉब हो उसकी वीडियो सबसे पहले, उसकी नोटिफिकेशन मैं सबसे पहले इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये और भी लेक्चर चाहिए सीआरपीसी के ऊपर तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ताकि मैं फ्रेंड और भी लेक्चर बना पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।